बारिश की तेज बूंदें खिड़की पर टकरा रही थीं, जैसे आसमान भी रो रहा हो। रात के अंधेरे में छोटे से घर के एक कमरे में 9वीं क्लास की रिया चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका गला दर्द से भर गया था। गणित के टीचर सर राजेश, जो उसे पास कराने के बहाने घर बुला लाए थे, उसके ऊपर लेटे हुए थे। रिया के आंसू गालों से बह रहे थे और दर्द इतना तेज था कि लग रहा था जैसे कोई चाकू उसके अंदर घुसे जा रहा हो। चुप रहो, ये सब तुम्हारे भले के लिए है, सर राजेश ने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन रिया की आंखों में सिर्फ डर और घृणा थी। तभी बाहर से एक छाया हिली। 10वीं क्लास का आरव, जो रिया का प्यार था, खिड़की के पास छिपा हुआ था। उसने सब देख लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और दिल में एक आग सुलग उठी। ये क्या हो रहा है? आरव ने मन ही मन सोचा और भागा घर की ओर। ये रात रिया की जिंदगी बदलने वाली थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के स्टोन पर, जहां हम हर हफ्ते दिल को छू लेने वाली ऑडियो स्टोरीज अपलोड करते हैं। ये स्टोरीज रियल लाइफ इंस्पायर्ड होती है, जो समाज के अंधेरे कोनों को उजागर करती है और न्याय की उम्मीद जगाती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए अब शुरू करते हैं आज की स्पेशल स्टोरी, दर्द की रातें। एक छोटे से शहर में, जहां हरे भरे खेतों के बीच स्कूल की घंटियां बजती, रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया 9वीं क्लास में पढ़ती थी। वो पतली सी, लंबी, छोटी वाली लड़की थी, जिसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती, लेकिन पढ़ाई में वो कमजोर थी, खासकर गणित में। स्कूल में गणित के टीचर सर राजेश थे, एक मध्यम आयु के आदमी, जो बाहर से बहुत सख्त और अनुशासन प्रिय लगते। लंबी दाढ़ी, चश्मा लगाए वो क्लास में हमेशा कहते, गणित सिर्फ नंबर्स नहीं, जिंदगी का फॉर्मूला है। रिया के पापा एक छोटे से दुकानदार थे और मां घर संभालती। घर की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन पढ़ाई पर बहुत जोर देते। रिया को गणित में हमेशा कम नंबर आते और सर राजेश ने एक दिन क्लास के बाद उसे बुलाया। रिया, अगर तू एग्जाम में फेल हुई तो क्या होगा? घर वाले दुखी होंगे। रिया ने सिर झुका लिया। सर राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करूंगा। शाम को मेरे घर आ जाना, वहां एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, तू पास हो जाएगी, प्रॉमिस। रिया खुश हो गई। घर जाकर मां को बताया। मां ने कहा, बेटा, सर पर भरोसा रख, वो अच्छे टीचर हैं। उसी शाम रिया सर राजेश के घर चली गई। घर छोटा सा था, लेकिन साफ सुथरा। सर राजेश की बीवी बाहर गई हुई थी और घर में सिर्फ वो अकेले थे। बैठ जा रिया, चाय पिएंगे पहले, उन्होंने कहा। रिया ने किताब खोली, लेकिन सर राजेश ने कहा, पहले थोड़ा रिलैक्स हो जा, गणित तनाव वाला सब्जेक्ट है। उन्होंने रिया को कुछ बिस्किट दिए और बातें करने लगे। रिया को अच्छा लगा। सर राजेश ने कहा, तू बहुत होशियार है, बस कॉन्फिडेंस की कमी है। वो शाम रिया के लिए नई शुरुआत लगी, लेकिन अगले दिनों में चीजें बदलने लगीं। सर राजेश ने कहा, रिया, रोज आना, मैं तेरे लिए स्पेशल नोट्स बनाऊंगा। रिया आने लगी। कभी कभी सर राजेश हाथ पकड़कर समीकरण समझाते, जो रिया को अजीब लगता, लेकिन वो सोचती, शायद टीचिंग स्टाइल है। धीरे धीरे सर राजेश की नजरें रिया पर ठहरने लगीं। वो कहते, तू बड़ी हो रही है रिया, लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। स्कूल में ही रिया की मुलाकात हुई आरव से। आरव 10वीं क्लास का लड़का था, लंबा, एथलेटिक बिल्ड और हमेशा मुस्कुराता। वो क्रिकेट खेलता था और क्लास में टॉपर था। एक दिन लाइब्रेरी में रिया किताब ढूंढ रही थी तो आरव ने मदद की। ये लो, मैथ्स की बुक। सर, राजेश की क्लास में तो सब डरते हैं, आरव ने हंसते हुए कहा। रिया मुस्कुराई। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। स्कूल के मैदान में घंटी बजने के बाद बातें करते और आरव रिया को मैथ्स समझाता। तो इतनी क्यूट है रिया, क्यों चिंता करती है पढ़ाई की? आरव ने एक दिन कहा। रिया शर्मा गई। कुछ दिनों बाद स्कूल के पीछे वाले बगीचे में आरव ने अपना दिल खोला। रिया, मुझे तुझसे प्यार हो गया है, तू मेरी जिंदगी है। रिया की आंखें नम हो गईं। आरव, मैं भी, लेकिन घर वाले क्या कहेंगे? दोनों ने वादा किया, साथ रहेंगे। आरव रिया को गिफ्ट देता, कभी चॉकलेट, कभी फूल। रिया खुश थी। सर राजेश की क्लासेस भी जारी थीं, लेकिन अब रिया आरव के बारे में सोचने लगी। सर राजेश को यह भनक लग गई। एक दिन क्लास में उन्होंने रिया को घूरा। शाम को घर बुलाया। रिया,
आज लेट हो जाएगा। बीवी घर पर है लेकिन वो ऊपर सो रही हैं। रिया आई। सर राजेश ने किताब खोली लेकिन जल्दी ही हाथ बढ़ा दिया। तेरा हाथ कितना सॉफ्ट है, उन्होंने कहा। रिया चौंकी। सर क्या कर रहे हैं? सर ने कहा, बस तनाव कम कर रहा हूं। तू पास होना चाहती है ना? रिया चुप रही लेकिन अंदर डर लगने लगा। दिन बीतते गए। सर राजेश की हरकतें बढ़ने लगीं। कभी कंधे पर हाथ रखना, कभी गले लगाना। रिया घर आकर रोती लेकिन किसी को नहीं बताती। पास होना है, घर वाले दुखी ना हो, वो खुद से कहती। आरव को शक हुआ। रिया तू उदास क्यों लगती है? रिया ने झूठ बोला, पढ़ाई का टेंशन। लेकिन आरव का दिल कहता कुछ गड़बड़ है। एक शाम सर राजेश ने फोन किया। रिया आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जाम का पेपर सॉल्व करेंगे, देर रात तक लगेगा। रिया के मां बाप ने कहा, जा बेटा, सर पर भरोसा है। रिया गई। सर का घर अंधेरा था, बीवी बाहर गई हुई थी। आजा ऊपर कमरे में, सर ने कहा। रिया ऊपर गई। कमरा छोटा था, बिस्तर पर किताबें बिखरी। सर ने दरवाजा बंद किया। रिया आज तुझे पास करने का सीक्रेट बताता हूं, लेकिन वादा कर किसी को नहीं बताएगी। रिया ने सिर हिलाया। सर, राजेश ने किताब बंद की। पास होना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। वो रिया के पास आए। रिया पीछे हटी। सर क्या? सर ने हंसते हुए कहा, डरो मत, ये सब नॉर्मल है। उन्होंने रिया का हाथ पकड़ा, फिर कंधे पर। रिया ने छुड़ाने की कोशिश की। सर प्लीज मत। लेकिन सर राजेश ने उसे जोर से पकड़ लिया। चुप, अगर चिल्लाई तो फेल कर दूंगा। तेरे घर वालों को कह दूंगा तू बिगड़ गई है। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। सर ने उसके कपड़े खींचे। रिया चीखी लेकिन सर ने मुंह दबा दिया। शश, ये तेरे भले के लिए। वो रिया को बिस्तर पर धकेल दिया। रिया का शरीर कांप रहा था। सर राजेश ने अपना काम शुरू किया। रिया को लगा जैसे कोई जानवर उसे फाड़ रहा हो। दर्द इतना तेज था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। आह, सर प्लीज रुको। रिया रो रही थी लेकिन सर नहीं रुके। वो पसीने से तर थे और रिया के दर्द की परवाह किए बिना अपनी हवस मिटा रहे थे। ये सब करीब आधा घंटा चला। रिया का शरीर सुन्न पड़ गया। दर्द नीचे तक फैल गया था, जैसे कोई आग जल रही हो। सर राजेश उठे और कहा, अच्छा किया तूने, अब तू पास हो जाएगी, कल फिर आना। रिया फूट फूट कर रो रही थी। वो कपड़े समेटे और बाहर भागी। रास्ते में बारिश हो रही थी। रिया घर पहुंची, नहाई, लेकिन दर्द कम न हुआ। वो बिस्तर पर लेटी और सोचा, क्यों मेरे साथ ये हुआ? आरव रिया का इंतजार कर रहा था। वो जानता था कि रिया सर के घर गई है। शक हुआ तो वो चुपके से सर के घर के पीछे गया। खिड़की से झांका। अंदर का नजारा देखकर उसका खून खौल गया। सर राजेश रिया पर था और रिया रो रही थी। आरव का हाथ मुट्ठी में बंद हो गया। वो चिल्लाना चाहता था लेकिन डर गया। पुलिस? घर वाले? क्या करे? वो भागा। रास्ते में आंसू आ गए। मेरी रिया, कैसे छूंगा उसे अब? घर पहुंचकर आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में आग लगी थी। अगले दिन स्कूल में रिया उदास थी। आरव ने पूछा, क्या हुआ? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं। लेकिन आरव को सब पता था। वो चुप रहा लेकिन प्लान बनाने लगा। सर राजेश क्लास में रिया को घूरते और आरव देखता। एक हफ्ता बीत गया। सर ने फिर बुलाया। रिया मना न कर सकी। डर था फेल होने का। आरव ने फैसला किया, आज जाकर सब रोक दूंगा। उस रात फिर बारिश हो रही थी। आरव सर के घर के पास पहुंचा। खिड़की से देखा वही सीन। सर राजेश रिया को दबोचे हुए थे। रिया दर्द से तड़प रही थी। नहीं सर प्लीज। आरव का सब्र टूट गया। वो दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। बस करो तुम्हारी हरकतें। सर चौंके। रिया ने देखा आरव को और रो पड़ी। सर ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या, तू कौन? आरव ने सर को धक्का दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो बच्ची है। सर ने मुक्का मारा लेकिन आरव मजबूत था। वो सर को जमीन पर पटक दिया। रिया कपड़े समेटकर भागी। आरव ने सर को पकड़ रखा। अब पुलिस आएगी। सर गिड़गिड़ाए, बेटा गलत फहमी है, छोड़ दे। लेकिन आरव नहीं माना। रिया बाहर रो रही थी। आरव ने उसे गले लगाया। सॉरी रिया, मैं लेट हो गया, अब सब ठीक होगा। आरव रिया को उसके घर छोड़ आया। रिया ने मां को सब बताया। मां स्तब्ध रह गई। बेटा कैसे? पापा गुस्से से तिलमिला उठे। वो हरामी। उन्होंने आरव का शुक्रिया अदा किया। आरव ने कहा, अंकल सर को सजा मिलनी चाहिए।
घर वालों ने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। रिया डर रही थी, लेकिन आरव ने हौसला दिया, मैं तेरे साथ हूं। पुलिस स्टेशन में रिया ने बयान दिया, दर्द भरी आवाज में सब बताया। इंस्पेक्टर ने कहा, बेटी हिम्मत रख, ये क्राइम है। सर राजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। वो चिल्ला रहा था, झूठ है सब, लेकिन सबूत थे, रिया के कपड़ों पर खरोंचे और आरव की गवाही। सर की बीवी को भी पता चला, वो रो पड़ी, मैं नहीं जानती थी। स्कूल में हंगामा मच गया। प्रिंसिपल ने मीटिंग बुलाई, रिया को छुट्टी दी गई। आरव ने कहा, रिया अब तू फ्री है, पढ़ाई हम साथ करेंगे। रिया मुस्कुराई। दर्द अभी भी था, लेकिन आरव का प्यार दवा बन गया। डॉक्टर ने चेकअप किया, फिजिकल विंडोज ठीक हो जाएंगे, लेकिन मेंटल स्कार्स लंबे समय तक रहेंगे। काउंसलर ने सेशंस शुरू किए। कोर्ट में केस चला। सर राजेश ने इनकार किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स ने झूठ उजागर कर दिया। रिया ने गवाही दी। सर ने कहा था पास कर देंगे, लेकिन कोर्ट में सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, यह समाज का कलंक है। सर को 10 साल की सजा हुई। रिया के घर वालों को न्याय मिला। समय बीता। रिया 10वीं में आई। आरव के साथ पढ़ाई की। दोनों का प्यार गहरा हो गया। एक दिन आरव ने कहा, रिया हम शादी करेंगे, तू मेरी हीरोइन है। रिया ने कहा, हाँ, लेकिन पहले पढ़ाई पूरी। स्कूल ने रिया को स्पेशल अवार्ड दिया। हिम्मत की मिसाल। रिया की जिंदगी बदल गई। वो अब दूसरी लड़कियों को बताती, डरो मत, बोलो। आरव हमेशा साथ रहा। दर्द की रातें अब यादें बन गईं, लेकिन उनसे सीख मिली। प्यार और हिम्मत से हर अंधेरा दूर होता है। कुछ महीनों बाद रिया और आरव स्कूल के फंक्शन में डांस कर रहे थे। रिया हंस रही थी बिना डर के। घर वालों ने कहा, बेटा तू हमारी शान है। सर राजेश जेल में सड़ रहा था, अपनी करनी का फल भुगतते। समाज ने सीखा, टीचर्स पर भरोसा ठीक, लेकिन सावधानी जरूरी। रिया ने डायरी में लिखा, दर्द ने मुझे तोड़ा लेकिन प्यार ने जोड़ा। आरव थैंक यू। और जीवन चलता रहा, उम्मीदों से भरा। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन रियल इश्यूज पर आधारित। अगर आप या कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में हो, तो हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करें।